और आत्मा कोई चीज है जिसको कि हम नहीं जानते और उसको हम जान लेंगे, ये मतलब नहीं है। लेकिन मतलब डिक्शनरी के हिसाब से तो यही निकल रहा है। हाँ। तो हम यही लेके चल रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है ना। स्वयं को स्वयं से, यानी कि हमारी अब देखिए कोई भी पहचान है आपकी, वो दूसरे के द्वारा है, झूठी पहचान है। मतलब शीशा देख के आप बोल रहे हैं, आपने मतलब आंख बंद करके भीतर से अपने को नहीं देखा। लेकिन अगर आप अपने को अपने से देखेंगे तो बहुत सी बातें जो है वो नहीं मालूम पड़ेंगी। जैसे बाहर वालों ने मतलब जैसे बोला कि तुम सुंदर हो, कि तुम कुरूप हो। अब जब स्वयं के अंदर तुम देखोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा सुंदरता क्या होती है और कुरूपता क्या होती है। हाँ। इसके बीच की लाइन कहाँ है कि यहाँ तक तो कुरूप है, उसके आगे सुंदर है, कोई लाइन कहीं नहीं है। ये हमारा भाव है। भाव मतलब एक जो है इधर है तो उसका विरोध में है। कोई भी संसार के अंदर हर चीज जो द्वैत है, दो है। एक तरफ हम जाएंगे तो उसका जो विपरीत वाला है वो खड़ा हो जाएगा। कोई भी चीज अकेली नहीं है, दो में है, जोड़े में है। सुख है तो दुख है। तो हम चुनाव करते हैं। अगर आप चुनाव करना छोड़ दें कि सुख आ गया धन्यवाद है भगवान तूने सुख दे दिया, दुख आ गया धन्यवाद है भगवान तूने, ये भी जाएगा वो भी जाएगा, रहता कोई नहीं। सुख भी आके चला जाता है, दुख भी आके चला जाता है। लेकिन अब दुख हमारे पास आया और हम उसको सोचते ही रहे, उसकी चिंता में लग जाएं, तो पीछे से सुख भी आके चला जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, हम दुखी के दुखी रह जाएंगे, नहीं पता चलेगा। तो हम जो है मतलब के कूद कूद के चल रहे हैं, दुख से दुख, दुख से दुख, बीच में जो सुख है उसको हम खुद ही छोड़ रहे हैं। क्योंकि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। अब जो रात जो हुई, अब मैं डर के मारे आंखें बंद किए बैठा हूँ, और दिन भी होके चला गया, आंखें मैंने खोली नहीं, तो मेरे लिए तो दिन हुआ ही नहीं हुआ महाराज, है ना। तो अपनी बात है। तो जब तक हमारा चुनाव है दो के बीच में कि हमें जीत चाहिए, हार नहीं चाहिए, हमें जो हानि नहीं चाहिए, हमें लाभ चाहिए। हाँ। जो ये द्वैत के अंदर जो हमारा चुनाव है, जब तक ये चुनाव रहेगा तब तक जो है शांति जो है संभव नहीं है ना। और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं चुनाव करना बंद कर दूं, ये भीतर मेरे से हो जाएगा, अपने आप ही बंद होगा। ये आप अपने काम में, किसी भी काम में जो करते हैं उसको पूरी लगन से और मतलब कंसंट्रेशन से आप करके देखिए, और जब काम पूरा हो जाए फिर आराम से थोड़ी देर बैठिए। कहते दो काम के बीच में एक काम कर दिया फिर दूसरा काम करना है, इन दोनों के बीच में खाली स्थान होना चाहिए, थोड़ी देर बैठो। आदमी दो दो तीन तीन काम एक साथ कर रहे हैं, है ना। सही बात है। तो एकाग्रता नहीं है। नहीं। लेकिन अगर एकाग्रता नहीं है तो फिर लगन भी नहीं है, निपटाना है ना। और जब निपटाना है तो उसके अंदर जिम्मेवारी भी नहीं है। हाँ। है ना। जबकि कर हम ही रहे हैं। अगर वो सही हो जाता है तो हम जिम्मेवारी अपने को लेते हैं, देखो मैंने किया। और जब हम वो हो जाए तो हम जिम्मेवारी दूसरे पे डाल देते हैं। हाँ। कि तकदीर नहीं थी, पिछले जन्म का वो था, ये भगवान ने ऐसा कर दिया। हाँ। गड़बड़ कर दी, कौन सी गलती हमारी थी, है ना, हमने हमारे वो गलती कहाँ क्या था। हाँ। तो इससे क्या होता है, मतलब ये भटकना। हाँ। स्वयं को संतुष्टि देना, मतलब ये लीप अप होती है, मतलब अपने को सही साबित करना। हाँ। है ना। जबकि मतलब हमारी बात है कुछ, जिसके कारण हमारी लगन है, सोच रहे हैं हम कुछ, कर रहे हैं कुछ, है ना। तो लगन से अगर हम उसको करेंगे और करने के बाद काम पूरा हो जाएगा, आराम से बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें मतलब बीच में ऐसा भी समय आया था जब आप मतलब वहां पर समभाव में थे, आप चुनाव में नहीं थे। उसका जो बोध होगा आपको करते करते, ये बोध ही आपको मतलब शांति में ले जा सकता है। ये आपको जो है उस तरफ ले जा सकता है, उस जिज्ञासा को पैदा कर सकता है, प्यास को जो है एकाग्र कर सकता है। और जब तक प्यास एकाग्र नहीं होगी और ये बटी हुई रहेगी, तब तक मतलब इसमें बटी हुई रहेगी, तब तक हम भीड़ों बाजार की तरह रहेंगे। हाँ। लेकिन वो चीजें जरूरी हैं, समय के हिसाब से चीजें जरूरी हैं। लेकिन मतलब जो चुनाव करने वाली बात है ना, और किसी भी बात को फट से मान लेने की बात, कोई बात है जो मतलब हमको नहीं मालूम है, हमने कहीं से सुन लिया, हमने फट से मान लिया कि ये फलाना आदमी कह रहा है, इस आदमी को मैं मानता हूँ तो इसकी बात मान ली,
हो सकता है उसने कहीं और से सुनी हो, उसको भी ना मालूम हो। तो उसका हमने कोई अन्वेषण नहीं किया, उसकी कोई जानकारी नहीं, उसका कुछ हमने पता नहीं किया उसको जो है, और वो हमारे साथ भी हो रही है, हमने अपने में ही नहीं देखा। तो जैसे मतलब हम स्वाध्याय अपने आप को जो है, जैसे आपको बताया मैंने, शाम को अपना रात्रि को विश्राम करो तो 10 मिनट जो है अपने सुबह से शाम तक क्या किया है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा वो होना चाहिए, बड़े पता चलेगा। और जो ये अभी आप जो मतलब उसको निपटाने के लिए जो कर रहे हैं तब आपको अंतर पता चलेगा। हाँ। और उससे वो बोध वाला भाव जो है वो जगेगा। मतलब पानी को तो आप ढूंढ सकते हैं, हाँ, लेकिन प्यास को तो आप नहीं लगा सकते। नहीं, वो तो अपने आप लगेगी, वो अपने आप लगेगी, है ना, और वही लेके जाएगी पानी तक। हाँ, वो पानी तक लेके जाए। तो मतलब अब जैसे कीर्तन है, ये कीर्तन कोई मुझे भगवान से नहीं मिलाएगा, लेकिन ये मेरे भीतर मतलब ऐसी प्यास जगा देगा कि फिर मतलब मैं जो है भगवान की तरफ खुद ही जाने लग जाऊंगा। हाँ, मेरे को उसमें रुचि हो जाएगी, मेरे को उसमें श्रद्धा जग जाएगी। इसका मतलब महाराज जी ये जो जागृति है खुद से होगी। हाँ, जब तक अपने से नहीं हुई तब तक जागृति है कहाँ फिर। हाँ, जागना तो मुझे है क्योंकि सोया हुआ मैं हूँ। तो जब तक मेरी आंख नहीं खुलेगी तब तक कैसे पता चलेगा। दूसरे के कहने की तो हम मान ही रहे हैं। हाँ, दूसरे कहने की तो मान ही रहे महाराज, है ना, दूसरे के उससे तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा स्वयं का नहीं खुलेगा नेत्र तब तक नहीं। और वो खुलेगा तभी जब कर्तापन का भाव जाए। कर्तापन का भाव तभी जाएगा जब कार्य को हम निष्ठा से और लगन से करेंगे। मेन सूत्र यही है, आप काम को लगन से और उसको करिए ईमानदारी से, है ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ आसान काम भी हो ना उसको कठिन समझ के करिए। अच्छा, कि ये कठिन काम है।